श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी की पावन तिथि आ गई है। आजा एकादशी 29 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ रही है। क्योंकि गुरुवार वैसे भी विष्णु भगवान का दिन है, तो ये तिथि का विशेष महत्व हो गया है। तो गुरुवार के दिन डबल योग हैं, क्योंकि गुरुवार है और एकादशी है। तो इस पर आप एक उपाय अवश्य करें। यदि घर में धन की कमी है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, तब भी कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए करना चाहते हैं, तब भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेने हैं 11 तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आपको पहले से ही तोड़ के रख लेने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है और ना ही किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़ा जाता है। तो आप यदि नहीं तोड़ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नीचे गिरे हुए तुलसी के वृक्ष के नीचे पत्तियां अक्सर गिर जाती हैं, तो आप किसी भी बड़े से तुलसी मैया के वृक्ष के नीचे से 11 पत्ती उठा सकते हैं। तुलसी के 11 पत्ते लेने के बाद आपको एक लोटे में गंगा जल लेना है। गंगा जल यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आप थोड़ा सा छोटे लोटे में 2-4 बूंदे गंगा जल की मिलाकर और पूरे लोटे को शुद्ध जल से भर लीजिए। जल से भरे हुए कलश में ही आपको 11 तुलसी के पत्ते डाल देने हैं और उन्हें लेकर जाना है किसी भी नारायण के स्वरूप के मंदिर में। अर्थात लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो या राधे कृष्ण का मंदिर हो, श्री राम भगवान का मंदिर हो, जो भी भगवान जी के स्वरूप का मंदिर हो, विष्णु भगवान के स्वरूप का, उस मंदिर में आपको जाना है। लेकर जाके आपको क्या करना है, उस कलश को 2 क्षण के लिए भगवान के सामने उसे रख दीजिए। मात्र 2 क्षण, जितनी देर में आप आंख बंद करके थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, उतनी देर के लिए रख देना है। और फिर आपको उस जल को, चाहे तो आप तुलसी पत्र को निकाल के भगवान के सामने रख दीजिए, अन्यथा आप किसी भी वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष को छोड़कर आप किसी भी वृक्ष में इस जल को समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दीजिए, आप चाहें तो केले के वृक्ष में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि ये वृक्ष भगवान विष्णु के तुल्य ही माने गए हैं। इनमें भगवान नारायण का वास होता है। आप यह उपाय किसी भी एकादशी पर कर सकते हैं। एकादशी के दिन एक बार यह उपाय जो भी कर लेता है, उसके घर की धन की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि धन का जो कार्य है माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के ही हाथ में होता है। दूसरा उपाय, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। मंगल विवाह के लिए आप बहुत परेशान हो चुके हैं, शादी हो नहीं रही है, या मनवांछित शादी करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो भी मनपसंद वर या दुल्हन चाहिए, उनके लिए आप यह उपाय एकादशी से लेके अमावस्या तक करना है। अभी अमावस्या आने वाली है, फिर आपको दूसरी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक करना है। उपाय बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है इसको। उपाय के अंतर्गत आपको मात्र 1 चावल का दाना लेना है, 1 केसर का धागा लेना है। केसर मार्केट में आसानी से मिल जाती है 10-15 रुपये में। यदि आपको केसर नहीं मिले, तो आप जो केसर युक्त अष्टगंध चंदन आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से जल में केसर को भिगो दीजिए और फिर उसमें 1 चावल का दाना डाल के उसे केसरिया रंग का कर लेना है। उसे लेकर जाना है आपको। एकादशी के दिन जाइए मंदिर, शिवालय जाकर आपको भोलेनाथ का उल्टा नाम, अर्थात हम पहले बोलते हैं ओम नमः शिवाय, अब बोलना है आपको शिवाय नमः ओम। भगवान भोलेनाथ के नाम का उल्टा नाम स्मरण करते हुए 1 चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ऐसा लगातार आपको 5 दिन करना है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। फिर अगले 15 दिन बाद फिर एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, चतुर्दशी और पूर्णिमा। जैसा भी मंगल विवाह हो, आपके विवाह में कितनी भी अड़चनें आ रही हो, बाबा की कृपा से विवाह अवश्य ही हो जाता है। यह उपाय भी आप, कई उपाय यदि आपने विवाह के कर लिए हैं, तो एक बार यह उपाय भी आप करके ज़रूर देखिएगा, बाबा आपका विवाह अवश्य ही करा देंगे। तीसरा उपाय, यह उपाय कर्ज मुक्ति का विशेष उपाय है। कितना भी कर्जा हो गया है, लाखों का भी कर्जा हो गया, करोड़ों को कर्जा हो गया है, तब भी इस उपाय को यदि आप एकादशी पर एक बार कर लेंगे, तो ज़रूर से ही चुकता हो जाएगा। इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। 1 लोटा जल में आप गंगा जल को डाल लीजिए। यदि आपके पास में गंगा मैया है, आप गंगा मैया के आसपास रहते हैं, आपके पास पर्याप्त जल है, तो आप
जल का कलश गंगा जल से भर लीजिए, अन्यथा आप थोड़े से कुछ बूंदें गंगा जल के कलश में डालकर उसमें आपको 7 बेलपत्री डालनी है। 7 बेलपत्री डालकर जाना है आपको महादेव के मंदिर शिवालय। सुबह टाइम में आपको यह उपाय करना है, शाम तक भी आप उपाय कर सकते हैं यदि आपके मंदिर में जल चढ़ाने दिया जाता है तो आपको जो जल में आपने 7 बेलपत्री डाली है उस जल के कलश को लेकर नंदी बाबा के पास आपको जो नंदी बाबा का उठा हुआ चरण होता है उसके ऊपर सारा जल आपको चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपके कलश में जो बेलपत्रियाँ बची हैं उन्हें महादेव के ऊपर जाकर एक एक करके सारी बेलपत्री चढ़ा देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। सारी बेलपत्री आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद अपने धन की कामना कह लीजिए, कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कर लीजिए। कहते हैं यह उपाय जो भी पूज्य गुरु जी कहते हैं, ये वाला जो उपाय है 7 बेलपत्री वाला, इसे जो भी व्यक्ति लगातार कम से कम 4 से 5 एकादशी कर लेता है उसकी धन की समस्या, कर्जे की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। गुरु जी की कथा में कई ऐसे पत्र भी आते हैं जिनके करोड़ों का कर्जा भी चुका हुआ है, माफ़ हुआ है। तो आप भी अवश्य ही करके देखिएगा। बाबा के उपाय हमेशा सार्थक होते हैं सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति से किए जाएं तो। यह एकादशी का विशेष उपाय है। चौथा उपाय, यह उपाय प्रदोष के दिन करना है। प्रदोष इस बार शनिवार की पड़ रही है। 31 अगस्त दिन शनिवार को प्रदोष का विशेष दिन है। कहते हैं प्रदोष के दिन समी पत्र चढ़ाने का बाबा का बड़ा महत्व है। तो आप प्रदोष के समय पे प्रदोष काल में एक समी पत्र बाबा को अवश्य ही अर्पित करें। यदि आप शिवालय नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर में रखी हुई शिवलिंग पर भी एक समी पत्र समर्पित कर सकते हैं। प्रदोष काल में जो समी पत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करता है उसके भंडार बाबा हमेशा के लिए भर देते हैं। और यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, विवाह शादी के लिए कोई भी आपकी समस्या है जिसे आप निपटना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो आप प्रदोष काल में एक समी पत्र अपने घर की रखी हुई शिवलिंग पर अर्पित कर दें और उस समी पत्र को रात को 9:15 पर उठा के रख लिया जाता है। कहते हैं 4 से 5 प्रदोष की ये समी पत्र आप इकट्ठी करके रख लीजिए और जब कहीं जाना हो आपको किसी विशेष कार्य के लिए तो आप उन समी पत्र को लेके जाइए। एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए लेकर जाइए, कोई रिश्ता करने जा रहे हैं तो लेकर जाइए, कोई प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं, कोई टेंडर भरा हुआ है, कोई भी आपका कार्य है विशेष, आप चाहते हैं कि वह आपको ही मिले, कोई आपकी कोई डील है तो आप उसके लिए भी इन समी पत्रों को अपने ऊपर वाले हिस्से में अर्थात कमर से ऊपर का हिस्सा, जैसे पुरुष जाते हैं तो वह अपनी जेब में रख के ले जाएं, यदि महिलाएं जा रही हैं तो वह अपने पर्स में रख के ले जाएं जिन्हें आप हाथ में टांगती हैं, ताकि कमर से ऊपर वाला हिस्सा हमारा पवित्र होता है। तो इस हिस्से में आपको समी पत्र जो आप प्रदोष पर चढ़ा कर रख लेते हैं उन्हें लेकर जाइए। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पूज्य गुरु जी के ऐसे ही सारे उपाय आपको दिखाए जाते हैं तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।